हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीराज अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं आपके लेके आ गया हूं नेक्स्ट लेक्चर। और जो नेक्स्ट लेक्चर एक क्लास 7 का लेक्चर है और क्लास 7 के अंदर जो है हम चैप्टर नंबर 6 को पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस लेक्चर से पहले आज का ये लेक्चर नंबर जो इस चैप्टर के अंदर जो 21 नंबर है, 21वां लेक्चर है इस चैप्टर के अंदर। इससे पहले आपके 20 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और 20 लेक्चर के अंदर वर्कशीट 1, 2 एंड 3 ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम वर्कशीट 4 का पहले बेसिक पढ़ेंगे और इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्कशीट 4 के क्वेश्चनों को, अगर टाइम रहता है तो। चलिए चलते हैं आज के बेसिक्स पर, वर्कशीट 4 के बेसिक पर। सबसे पहले यहाँ पर एक टर्म आई है। यहाँ पर जो वर्कशीट 4 है इसके अंदर हमें मल्टीप्लीकेशन करनी है किसकी, एक बाइनोमियल की और एक ट्राइनोमियल की। इससे पहले जो वर्कशीट हमारी 3 थी उसके अंदर जो है हम बाइनोमियल की मल्टीप्लाई कर रहे थे बाइनोमियल के साथ में, लेकिन अब एक स्टेप और आगे जाएंगे हम। अब क्या है, बाइनोमियल की मल्टीप्लाई करेंगे ट्राइनोमियल के साथ में। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बाइनोमियल और ट्राइनोमियल यानी कि ट्राइनोमियल होता क्या है। ट्राइनोमियल के डेफिनेशन यहाँ पर लिखे हुए, एक बार आप इसको रीड कर लीजिएगा, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। एक बार फटाफट रीड कर लीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ ली होगी। तो क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है कंटेनिंग 3 टर्म्स। क्या होता है, कंटेनिंग 3 टर्म्स। अब आपको ये समझ नहीं आएगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है अगर आपने स्टार्टिंग से लेक्चर नहीं देखे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, अलजेब्रिक का मतलब ही क्या होता है, यानी कि नंबर और लेटर्स। नंबर और लेटर्स का कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मैंने लिखा 5b, क्या लिखा 5b, तो ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी तरीके से मैंने लिखा 7q लिख दिया इस तरीके से, तो ये भी क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इस तरीके से बोला कि ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर क्या है 3 टर्म हो। कितनी टर्म हो, 3 टर्म हो। जैसे मैंने लिखा 5x प्लस 7y माइनस में 19, तो यहां पर देखा हमने क्या है, यहां पर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसके पीछे और लगा लीजिए, ऐसे z लिख दीजिए। तो ऐसा भी जरूरी नहीं, कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अकेला 17 17 भी लिखा आ सकता है, तो वो भी क्या है यहाँ पर टर्म बनेगा, वो भी क्या बनेगा, टर्म बनेगा। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 17x प्लस में 34y माइनस में 19z, और बाद में मैंने लिख दिया यहाँ पर 5y। तो आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर कितनी टर्म दिख रही है आपको, 1 2 3 और 4। ये 4 टर्म नहीं है। आप यहां पर ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि यहां भी y आया हुआ है और यहां भी y आया हुआ है। तो ये दोनों कैसी हैं, ये और ये कैसी हैं, लाइक टर्म। कैसी हैं, लाइक टर्म है। और लाइक टर्म के बीच में जो भी सिंबल होता है हम उनको सोल्व कर लेंगे। ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। तो नेक्स्ट टर्म जो नेक्स्ट लाइन है इसके अंदर लिखेंगे 17x प्लस में 39y माइनस में 19z। तो ये एक क्वाड्रीनोमियल क्या है, क्वाड्रीनोमियल नहीं थी, ये क्या थी, एक पोलिनोमियल ही थी। क्या थी ये एक क्या थी, ट्राइनोमियल ही एक्सप्रेशन था। क्या था, ये ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन था, क्वाड्रीनोमियल नहीं था। कहीं आप यहाँ पर 4 टर्म देख के ये बोल देते कि क्वाड्रीनोमियल है, क्या क्वाड्रिलेटरल है। समझ आया नहीं आया यहाँ पर। तो इस तरीके से, और फिर इसने बताया कि ट्राइनोमियल क्या है, सम होता है। क्या होता है, सम होता है 3 मोनोमियल्स का। क्या है, इनको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, अगर आप बात करें यहाँ पर, इसको क्या है, ये एक मोनोमियल है, ये भी क्या है, एक मोनोमियल है, और ये भी क्या है, एक मोनोमियल है। तो सम होता है 3 मोनोमियल्स का। लेकिन कैसी टर्म होनी चाहिए, अनलाइक टर्म होनी चाहिए। कैसी टर्म होनी चाहिए, अनलाइक टर्म होनी चाहिए। यानी कि सारी टर्म क्या है, अलग अलग होनी चाहिए। अलग अलग मीन्स क्या है, सभी के अंदर, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर क्या है 34, यहाँ पर y आ गया था। क्या आ गया था, y, और y ही यहाँ पर था। तो ये कैसी थी, लाइक टर्म थी। यानी कि सेम चीजें नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर z है, इस तरीके से सारे अलग अलग होने चाहिए यहाँ पर। यानी कि अगर पावर x का स्क्वायर लिख दिया आपने 5x स्क्वायर और ऐसे लिख दिया प्लस में 17x, तो ये भी क्या है, अनलाइक टर्म है। ये भी क्या है, अनलाइक टर्म है। अनलाइक टर्म क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो x की पावर यहाँ पर कितनी है, 2 है, और यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1। कुछ नहीं लिखा होता तो उसका मतलब क्या था, 1 होता है। तो इस तरीके से क्या है, ये अनलाइक टर्म थी। ये कैसी थी, अनलाइक टर्म। मतलब
सेम अल्फाबेट होने से लाइक टर्म नहीं हो जाएंगी, तो क्या वहां पर पावर भी क्या है, सेम होनी चाहिए। अगर पावर भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर लाइक टर्म होंगी तो, अगर लाइक टर्म होंगी तो पावर भी क्या होंगी, सेम होंगी। पावर भी क्या होंगी, सेम, नहीं तो कैसी, अनलाइक टर्म होंगी। अगर पावर डिफरेंट है तो ऐसे, अगर ऐसे लिखा हो 5x³ माइनस में 17x प्लस में 18x का स्क्वायर, तो ये सारी क्या है, यहाँ पर पावर देखो आप, सभी के अंदर आया तो x है, लेकिन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो सारी कैसी है, अनलाइक टर्म है। कैसी है, सारी अनलाइक टर्म है। इस तरीके से मैंने आपको बताना चाह रहा हूँ ये सारी क्या अनलाइक टर्म होती है। तो ये क्या थी, यहाँ पर 3 टर्म लिखी हुई थी, तो यह क्या थी, ये थी ट्राइनोमियल। ये ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल था। और ऊपर जब यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर कितनी 2 टर्म लिखी हुई थी, तो ये क्या थी, बाइनोमियल थी। क्या थी, बाइनोमियल। अगर लाइक टर्म होंगी तो फिर वो सोल्व करनी पड़ेंगी हमें। अगर उनके बीच में प्लस है तो दोनों प्लस किए तो ऐड कर देंगे, अगर दोनों प्लस की हुई तो क्या है, ऐड हो जाएंगी। अगर दोनों माइनस की हुई तब भी क्या है, ऐड हो जाएंगी, लेकिन माइनस साइन आएगा उनके सामने। अगर एक प्लस की और एक माइनस की है तो फिर क्या, वो उनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बड़े वाली में से। चलिए देखते हैं अब हम उनको लिखेंगे कैसे, जनरल टर्म की तरह के तरीके से कैसे लिखेंगे और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। हम जो बाइनोमियल होगी उसको तो लिखेंगे ऐसे a प्लस में b से, a प्लस में b से। और फिर क्या है, जैसे हमने एक बाइनोमियल की मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ में, ट्राइनोमियल के साथ में, तो ट्राइनोमियल को हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर d लिख लीजिए, e और प्लस में f, इस तरीके से लिख लीजिए। c मैंने छोड़ दिया है, c भी आप लिख सकते हैं इस तरीके से, c प्लस में d प्लस में e, इस तरीके से लिख लीजिए यहाँ पर। चलिए एक बार इरेज कर देता हूँ यहाँ से, तो c के साथ ही लिख दीजिए आप यहाँ पर, c प्लस में d प्लस में e, इस तरीके से मैंने लिख दिया। तो अब क्या करेंगे हम, जो बाइनोमियल है इसकी मल्टीप्लाई इस पूरी ब्रैकेट के साथ करेंगे। तो क्या करेंगे, a मल्टीप्लाई में क्या लिख देंगे, c प्लस में d प्लस में e लिखेंगे। और फिर ये बीच में जो साइन है वो लगाएंगे, प्लस का साइन है, और फिर b की मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में, इस पूरी बाइनोमियल के साथ में, इस पूरी ट्राइनोमियल के साथ में, जो ट्राइनोमियल है इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे c प्लस में d प्लस में e, इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर इनको खोल देंगे, a की c के साथ करेंगे तो ac हो जाएगा। फिर ये प्लस के हैं दोनों, तो प्लस का ये आएगा, ad आ जाएगा। प्लस में क्या है, a और e की मल्टीप्लाई होगी तो ae आ जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा, इस तरीके से bc, प्लस में क्या आ जाएगा, bd आ गया है, प्लस में क्या आ जाएगा, be आ जाएगा। इस तरीके से हमने टर्म लिख दिया। अब यहाँ पर देखो ac है, ac दोबारा कहीं नहीं आया तो एज इट इज रहेगा, ad है, ad भी कहीं नहीं आया तो एज इट इज, ae है वो भी कहीं नहीं आया तो एज इट इज, और ये भी सारे एज इट इज लिखे रखेंगे। चलिए अब स्टेप दिखा देता हूँ कि कैसे करते हैं। स्टेप एक बार दिखा रहा हूँ कैसे करते हैं। चलिए आगे, तो यहाँ पर करेंगे हम, यहाँ पर लिखा हुआ अभी टू मल्टीप्लाई ए बाइनोमियल, एक बाइनोमियल की मल्टीप्लाई करनी है। जैसे बाइनोमियल कैसे रहेगी, a प्लस बी की फॉर्म में रहेगी। किस में रहेगी, a प्लस बी की फॉर्म में रहेगी। और एक ट्राइनोमियल है जो, वो क्या है, यहाँ पर c प्लस डी प्लस ई की फॉर्म में रहेगी। यानी कि 3 वहां पर उनके बीच में क्या होंगे, 2 साइन होंगे, प्लस और प्लस लिखा हुआ है यहाँ पर, प्लस और माइनस भी हो सकते हैं। और यहाँ पर एक बाइनोमियल के बीच में क्या, एक साइन मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, एक साइन। और कंडीशन क्या, वही लाइक टर्म नहीं होनी चाहिए। अगर लाइक टर्म हो गई है तो फिर दिक्कत वाली बात है। फिर आप उनको सोल्व कर लीजिए एक बार और फिर डिसाइड कीजिए कि वो बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, मोनोमियल है। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले हम जो है बाइनोमियल की पहली टर्म a है तो a की मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई a बाय द ट्राइनोमियल। a की मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में, ट्राइनोमियल के साथ में, यानी कि इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि इस तरीके से करेंगे, a मल्टीप्लाई में c प्लस में d प्लस में e, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगला स्टेप क्या है, फिर हम क्या करेंगे, जो भी हमें इनकी मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और फिर क्या है, जो भी आएगा क्या है, वी गेट सम ऑफ द प्रोडक्ट। तो हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा और उनका प्रोडक्ट का क्या मिलेगा, सम मिलेगा। यहाँ पर इस तरीके से AC AD और AE, इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे। यानी कि A की C के साथ में, A की E के साथ में, और A की फिर लास्ट में E के साथ में, A की C के साथ, D के साथ और E के साथ, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारा। इसी तरीके से क्या है, इसी तरीके से अगली बार फिर बताने की कोशिश किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर सेकंड टर्म B थी, B की मल्टीप्लाई किसके साथ में करेंगे, पूरी ट्राइनोमियल के साथ करेंगे, CDE के साथ में। B की मल्टीप्लाई करेंगे CDE के साथ में, और फिर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से B मल्टीप्लाई में इस तरीके से, जैसे मैंने पिछले पेज पर भी बताया था, CDE के साथ में। तो B की C के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे,
और फिर क्या करेंगे b की d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में क्या कर देंगे b की हम मल्टीप्लाई करेंगे e के साथ में। इस तरीके से सभी के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे, साइन जैसे भी यूज होंगे वो लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा bc आ गया है, bd आ गया और b आ गया। हमें क्या है फिर से क्या मिलेगा, सम मिलेगा, किसका, प्रोडक्ट जो भी आएगा उनको सम के रूप में मिलेगा। फिर क्या करेंगे हम यहाँ पर लास्ट में क्या करेंगे, जो ये हमारा ये स्टेप आया है, जो फोर्थ स्टेप है ये रहा, और जो सेकंड स्टेप आया, फिर इनको हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। लिखा हुआ एडिंग द प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट है ऑब्टेन्ड स्टेप 2 के अंदर आया और स्टेप 4 के अंदर आया, उनको हम ऐड कर देंगे। AC AD AE ये तीनों क्या थे, पहले स्टेप के थे, और जो BC BD और BE थे ये सेकंड स्टेप के थे। इनको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया है। और यहाँ पर लिखा हुआ लास्ट के अंदर वैसे भी कंबाइन करना, यानी ऐड करना है। अगर वहां पर कोई भी लाइक टर्म है, अगर कोई भी लाइक टर्म है तो उनको ऐड कर देंगे, अगर नहीं है तो फिर उनको ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पर कोई भी लाइक टर्म नहीं थी तो हमने इनको ऐसे ही छोड़ दिया, नहीं तो अगर लाइक टर्म होगी तो कंबाइन या सब्ट्रैक्ट जो भी उनके बीच में ऑपरेशन होगा उसी के हिसाब से हम उसको सोल्व कर देंगे। वैसे भी आप अब इस चैप्टर के 20 लेक्चर देख चुके हो और समझ चुके होंगे मेरे पढ़ाने का तरीका कैसे पढ़ाता हूं। अगर लाइक टर्म, और वैसे भी मैं बहुत बार बता चुका हूं, तो 20 लेक्चरों के अंदर हर बार ही बताता हूं कि कैसे हम उनको सोल्व करते हैं। इस तरीके से ये इसके स्टेप थे। तो क्या करेंगे, जो भी बाइनोमियल है उसकी पहले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे ट्राइनोमियल के साथ में, और फिर जो भी प्रोडक्ट आएगा वो लिखेंगे। और इसी तरीके से बाइनोमियल की सेकंड जो टर्म है उसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर ट्राइनोमियल के साथ में, और फिर जो भी सम आएगा उनको हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। इस तरीके से समझ चुके होंगे। इस तरीके से ये हमारा क्या है, ये स्टेप थे इसके सारे कि कैसे हम इसको सोल्व करते हैं 6 स्टेप के अंदर। और फिर लास्ट में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6 है। यहाँ पर क्या लिखा, अगर कोई भी लाइक टर्म है, जैसे मैंने अभी अभी बताया था यहाँ पर, जैसे इसके अंदर क्या थी 34y था और 5y था, ये कैसी थी लाइक टर्म, तो हमने इसको क्या है सोल्व कर लिया था। 30 ये भी प्लस का था और ये भी प्लस का था, तो दोनों को ऐड कर दिया था, तो कितना आ गया था 39y आ गया था। कितना आ गया था 39y आ गया था। इस तरीके से तो ये सोल्व कर लेंगे अगर लाइक टर्म हुई है तो तब। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर और चलिए प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं इसकी। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, फाइंड द प्रोडक्ट 3x प्लस में 1 है और मल्टीप्लाई के अंदर क्या है x का क्यूब प्लस में 2x का स्क्वायर माइनस में क्या है 1 है। अब यहाँ पर आप देखो यहाँ पर क्या हो लिखा हुआ x, और x की इस ब्रैकेट के अंदर कोई और टर्म नहीं, इसका मतलब ये दोनों कैसी थी, अनलाइक टर्म थी। कैसी थी, अनलाइक टर्म थी। इसी तरीके से आप देख यहाँ पर नेक्स्ट टर्म में देखो, और ये क्या है, एक बाइनोमियल बन गई। ये क्या है, बाइनोमियल इक्वेशन बन गई, क्योंकि इसमें कितनी टर्म है, 2 टर्म है, और 2 टर्म होते ही क्या बन जाएंगी, वो बाइनोमियल बन जाएंगी। अब यहाँ पर इसको देखो आप, यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, और यहाँ पर अकेला क्या है 1 लिखा हुआ, तो सारी क्या है, ये भी क्या है अनलाइक टर्म है। कैसी है ये सारी अनलाइक टर्म है, और अनलाइक टर्म है तो फिर क्या है ये, अगर सारी अनलाइक टर्म है, और कितनी टर्म है यहाँ पर 1 2 और 3, आप बोलोगे सर 3 टर्म है और सारी अनलाइक टर्म है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपको सही सोच रहे हैं, ये क्या है, ट्राइनोमियल है। ये क्या है, ट्राइनोमियल है। ये क्या है कि ट्राइनोमियल है। इस तरीके से यानी कि टर्म भी अनलाइक होनी चाहिए इनके लिए, और बाइनोमियल की मल्टीप्लाई अब किसके साथ में करनी है, हमें ट्राइनोमियल के साथ में करते हैं। किसके साथ करते हैं, ट्राइनोमियल के साथ। अब हम सीखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जब हम सॉल्यूशन लिखते हैं तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन के अंदर क्या है, क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे। किसको लिखेंगे, क्वेश्चन को एज इट इज। तो अब हमने देखा ये बाइनोमियल और क्या क्या ट्राइनोमियल है, और इनका क्या करना है, प्रोडक्ट करना। क्या करना है, इनका प्रोडक्ट करना। तो चलिए करते हैं 3x प्लस में 1, 3x प्लस में 1 और मल्टीप्लाई में x का क्यूब प्लस में 2x का स्क्वायर और माइनस में 1। इस तरीके से मैंने लिख दिया है, इस तरीके से मैंने लिख दिया। ये क्वेश्चन एज इट इज लिखा। अब यहाँ पर सबसे पहला स्टेप क्या होता था कि बाइनोमियल की पहली टर्म को क्या करेंगे, बाइनोमियल की पहली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में, ट्राइनोमियल के साथ में। किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ट्राइनोमियल के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिख देंगे x का क्यूब प्लस में क्या है 2x का स्क्वायर है और माइनस में क्या है 1 है। इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। अब उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता था, यहाँ पर इनका प्रोडक्ट करके यानी कि सोल्व करेंगे, लेकिन वो स्टेप है बाद में होगा। अब तीसरे स्टेप को लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, और ये क्या है, बाइनोमियल की सेकंड जो टर्म है, बाइनोमियल की सेकंड जो टर्म है प्लस का हमने एज इट इज लिखा, और 1 को बाइनोमियल की सेकंड टर्म है ये, और इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ में करेंगे, इसकी करेंगे ट्राइनोमियल के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में 2x का स्क्वायर और माइनस में 1। इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनका जो हम प्रोडक्ट सोल्व करेंगे तो 3x, ये भी हमने देखा प्लस का, और ये भी क्या है प्लस का, प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई क्या होगी
प्लस होगी। प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो क्या होगी, प्लस होगी। और जब माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो वो क्या होगी, माइनस होगी। लेकिन जब अपोजिट साइन होंगे, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगी, माइनस आएगी। और ये प्लस आएगी, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई भी प्लस आएगी, और प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या आएगी, माइनस आएगी। इस तरीके से तो ये यहाँ पर दोनों प्लस के थे तो क्या आ गया, प्लस का आ गया 3x और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, x का क्यूब। उसके बाद ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस की मल्टीप्लाई प्लस आ गई है। और 3x मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 2x का स्क्वायर आ गया है। उसके बाद हमने देखा कि ये प्लस का और ये माइनस का, तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। और 3x मल्टीप्लाई में क्या आ गया, 1 आ गया है। अब इसको सोल्व करते हैं। चलिए इसको सोल्व करने के लिए प्लस का साइन, अब यहाँ पर प्लस का है और ये भी प्लस का, तो क्या साइन आ गया, प्लस का साइन आ गया। 1 और x की क्यूब की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई में x क्यूब। उसके बाद ये प्लस और ये प्लस मल्टीप्लाई की तो क्या है, प्लस आ गया है। 1 मल्टीप्लाई में क्या है, 2x का स्क्वायर। और लास्ट में ये प्लस है और ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और 1 मल्टीप्लाई में क्या आ गया, 1। अब हम इनको सोल्व करेंगे। यहाँ पर हमने देखा 3 अकेला नंबर है तो 3 को हमने एज इट इज लिख दिया। यहाँ पर x आया हुआ, यहाँ भी x है, तो x की पावर को हम ऐड कर देंगे। x की 3 पावर है और ये 1 पावर है, तो x की पावर 4 हो गया प्लस में। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर नंबर 2 दिखाई दे रहा है, एक तो 2 है और एक 3 है, दोनों के बीच में साइन क्या, मल्टीप्लाई का। तो 3 2 जा कितना हो गया, 6, 3 2 जा कितना, 6। और x यहाँ पर दोबारा दिखाई दे रहा है, x यहाँ पर और x यहाँ पर, तो x की पावर को ऐड कर दीजिए, x की पावर 3 हो गया। माइनस में लिखेंगे अब यहाँ पर। अब 3 1 जा क्या हो गया, 3। और x दोबारा नहीं दिखाई दिया तो x को एज इट इज लिख दीजिए यहाँ पर। अब इसके बाद जो पहली टर्म थी, जो बाद वाली, उनको मैं ये अब सोल्व कर रहा हूँ रेड पेन से। तो यहाँ पर प्लस का साइन आ गया, 1 और x क्यूब है, तो 1x क्यूब को हम एज इट इज लिख देंगे। यानी कि 1 को हम लिखना चाहते थे और लिख दीजिए 1x क्यूब, नहीं तो 1 को हम लिखते भी नहीं कई बारी। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर 2 1 जा क्या हो गया, 2 हो गया है। और x और कहीं नहीं आया हुआ तो x का स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद लास्ट में 1 1 जा क्या हो गया, 1 हो गया है, उसको मैंने एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पर लाइक टर्म ढूंढिए, यहाँ पर क्या कोई लाइक टर्म है तो x की पावर 4 ढूंढिए, कहीं पर आया हुआ है x की पावर 4। x की पावर 4 तो कहीं नहीं है, अगर कहीं पर भी नहीं है तो x की पावर 3, x की पावर 4 को हमने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद आप ढूंढिए x की पावर 3, x की पावर 3 कहीं पर दिख रही है क्या, आप बोलोगे सर ये रही है x की पावर 3। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर x की पावर 3 आपको यहाँ पर है एक तो, और एक यहाँ पर है, और दोनों क्या है, प्लस की। अगर दोनों प्लस के हैं तो दोनों को ऐड कर दीजिए, क्योंकि प्लस अब मल्टीप्लाई नहीं करनी, अब क्या करना, ऐड करना। तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7, और x की पावर कितना हो गया, 3 हो गया। उसके बाद आप ढूंढिए यहाँ पर, अब x की पावर 3 से कम पावर कौन सी आई हुई है, तो आपको यहाँ पर दिख रही है ये वाली रही। यहाँ पर ये वाली जो x की पावर क्या है, 2 है, x की पावर क्या है, 2, इसको लिख दीजिए, क्योंकि x की पावर 2 और कहीं नहीं दिख रहा, तो 2 x की पावर 2 लिखिए यहाँ पर। और लास्ट में फिर देखिए यहाँ पर x की पावर 1 आएगी, तो x की पावर ये रही, ये लिखिए, माइनस का 3x है और माइनस में 1 है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। यहाँ पर 3x की पावर 4 प्लस में 7x की पावर 3 प्लस में 2x का उसके माइनस में 3x माइनस में 1, इसको। लेकिन हम क्वेश्चन को लिखते कैसे, लास्ट के अंदर हम क्वेश्चन को भी लिखेंगे एक बार, 3x प्लस में 1 और मल्टीप्लाई में क्या था, x की पावर 3 था, प्लस में क्या था, 2x का स्क्वायर था, माइनस में 1 था। इसको हम लिखेंगे। इसका आंसर अब लिख देते हैं यहाँ पर। आंसर क्या हुआ है, 3x की पावर 4 आया है, प्लस में 7x की पावर 3 आया है, और प्लस में कितना है, 2x का स्क्वायर है, माइनस में कितना है, 3x है, माइनस में 1 है। ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया। लास्ट वाली लाइन जो मैंने लिखी है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। उम्मीद है क्वेश्चन समझ भी आ गया होगा अच्छे से। अगर समझ आ गया तो आप अच्छे से कॉपी कर लीजिए, और जो सिर्फ सॉल्यूशन देखने के लिए आते हैं वो सीधा यहीं पर जंप कर सकते हैं और अपना सॉल्यूशन टेप लेंगे। लेकिन टेपने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, जब एग्जाम में आएगा फिर आप वहाँ पर कैसे टेपोगे, फिर अपने फ्रेंड से पूछना पड़ेगा जो आगे या पीछे बैठा हुआ है। इससे अच्छा है कि आप पूरे वीडियो को देखिए और समझिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मल्टीप्लाई क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई x माइनस 4y और क्या है, एंड 5x स्क्वायर माइनस में 2xy प्लस में y का स्क्वायर, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर कितनी टर्म है, 2 टर्म है, और दोनों क्या हैं, अनलाइक टर्म। तो ये कैसी इक्वेशन है, ये क्या है, एक बाइनोमियल है। और यहाँ पर आप देखो x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, y है, दोनों x y अलग चीज़ हो गई है, और y स्क्वायर है, ये अलग है, यानी कि तीनों अलग अलग टर्म है। तो मल्टीप्लाई कैसी होगी आपकी, यहाँ पर एक बाइनोमियल की मल्टीप्लाई है, बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ट्राइनोमियल से। लिखेंगे x माइनस में 4y, सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे और मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, और 5x की पावर 2 माइनस में 2xy प्लस में क्या है, y का स्क्वायर। इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को लिख दिया है।
चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हम बाइनोमियल की पहली टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे ट्राइनोमियल के साथ में, तो x और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस में 2xy और प्लस में क्या है y का स्क्वायर आ गया और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। उसके बाद हमने देखा बीच में साइन क्या माइनस का है और मैं अलग पेन से लिख देता हूँ। माइनस में क्या है 4y है और अब मल्टीप्लाई करेंगे जो बाइनोमियल की सेकंड टर्म इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम ट्राइनोमियल के साथ में, तो 5x की स्क्वायर माइनस में 2xy प्लस में क्या है y का स्क्वायर। इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को भी लिख दिया और पहला स्टेप कर दिया। पहला और तीसरा स्टेप मैंने इकट्ठे किए हैं, अगर आप जैसे मैंने स्टेप बताए थे उसके हिसाब से देखेंगे तो। लेकिन अब जल्दी चलते हैं इससे आगे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये बाइनोमियल की पहली टर्म थी तो इसकी ट्राइनोमियल की पहली टर्म के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम साइन की मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी प्लस है ये प्लस, तो पहले वाला क्या आएगा प्लस और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी x मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 5x का स्क्वायर। उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे ये प्लस है और ये माइनस है, तो दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी माइनस होगी और x की मल्टीप्लाई किसके साथ में करेंगे 2xy के साथ में। अब ये प्लस है ये भी प्लस है तो क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा और x मल्टीप्लाई में क्या आ गया y का स्क्वायर आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट टर्म जब देखेंगे तो बीच में क्या है माइनस है, ये माइनस है ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई में कौन आएगा माइनस आएगा और क्या कर देंगे 4y मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 5x का स्क्वायर। अब ये माइनस है और ये माइनस है तो दोनों की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी और 4y की मल्टीप्लाई किसके साथ में करेंगे 2xy के साथ में करेंगे और लास्ट में हमने देखा ये माइनस है और ये क्या है प्लस है, तो दोनों की मल्टीप्लाई क्या माइनस हो गई है और 4y की मल्टीप्लाई किसके साथ में हो जाएगी y के स्क्वायर के साथ में। इस तरीके से मैंने ये स्टेप कर दिए हैं। अब इनको सोल्व करेंगे। स्टेप मैं लिख नहीं रहा हूँ आपको, अगर स्टेप देखने हैं तो आप अपनी बुक में जाके देख लीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। अभी आपको आदत हो जानी चाहिए कि कैसे हम इनको सोल्व करते। यहाँ पर आप देखेंगे 5 अकेला नंबर है तो 5 को यहाँ पर आप अकेले को लिख दीजिए, यानी कि 5 को एज इट इज लिख दीजिए और x यहाँ पर है और x यहाँ पर, इनकी पावर को ऐड कर दीजिए। x की पावर कितना हो जाएगा 3 माइनस में यहाँ पर 2 अकेला नंबर है 2 को एज इट इज लिख दीजिए और x यहाँ पर दोबारा दिखाई दिया कि आप बोलोगे सर ये x रहा और ये x रहा, तो मैं कहूँगा भाई x की पावर को ऐड कर दीजिए। x की पावर 1 यहाँ था 1 यहाँ, तो क्या ऐड हो गई है 2 हो गया पावर। अब क्या y को एज इट इज लिख दीजिए इनके साथ में, फिर प्लस का साइन लगाइए यहाँ पर। अब यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है तो कोई भी नंबर नहीं तो कोई बात नहीं है, x और y भी दोबारा नहीं आए तो इनको भी मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए x y का स्क्वायर हो गया है। माइनस में का साइन लगाइए, यहाँ पर नंबर 5 भी है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, तो 5 4 जा कितना हो गया 20 हो गया है और यहाँ पर x की पावर कितना है 2x, दोबारा नहीं आता x की पावर 2 लिख दीजिए और y को भी एज इट इज लिख दीजिए यहाँ पर। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट में। अब यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, दोनों नंबर है तो 4 2 जा कितना हो गया 8 हो गया है और y आया हुआ दोबारा, y ये रहा लास्ट पे, x नहीं है तो x को पहले लिख दीजिए और y की पावर को ऐड करके लिख दीजिए 8x और y का स्क्वायर। माइनस में लास्ट में लिखिए, यहाँ पर 4 अकेला नंबर है 4 को एज इट इज और y की पावर को ऐड कर दीजिए, y की पावर कितना हो गया 3 हो गया। चलिए अब इनके यहाँ पर ढूंढते हैं कि लाइक टर्म क्या कोई है क्या। सबसे पहले हम ढूंढेंगे x की पावर 3 अकेला होना चाहिए, तो देखेंगे x की पावर 3 नहीं है तो लिख देंगे इसको एज इट इज लिख देंगे 5x की पावर 3। उसके बाद देखेंगे x की पावर 2 होना चाहिए और y की पावर 1 होना चाहिए। ढूंढो x की पावर 2 और y की पावर 1, ये रहा एक, तो इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पर, ये रहा एक, तो ये रहा और एक यहाँ पर ये रहा है, ठीक है। और उसके बाद देखिए क्या x की पावर 2 और y है क्या कहीं पर, नहीं। आप बोलोगे नहीं है सर, मैं पूछूंगा भाई कैसे साइन किया है, आप बोलोगे सर ये वाला भी माइनस है और ये वाला माइनस है। तो मैंने क्या बोला था, जब भी दोनों माइनस के होते हैं तो साइन कौन सा लगेगा माइनस का लगेगा और इनको ऐड कर दिए। 20 में 2 ऐड करेंगे तो 22x की पावर 2 और y आ गया, 22x की पावर 2 और y आ गया। अब अगली टर्म पर चलते हैं। अगली टर्म देखिए हमने x की पावर 1 है और y की पावर 2, x की पावर 1 और y की पावर 2 ये आपको दिखाई दे रही है। आप बोलोगे सर ये रही x की पावर 1 है और एक ये रही। मैं पूछूंगा भाई कैसी दोनों, आप बोलोगे सर ये भी प्लस वाली और ये प्लस वाली, तो मैं बोलूंगा चलो भाई प्लस क्या, तो प्लस का साइन लगा दो और दोनों को ऐड कर दो। 8 1 है और 8 ये है और 1 ये है, तो दोनों को ऐड करेंगे 8 और 1 कितना 9 और x y की 2 हो गया, x y की 2 हो गया। अब यहाँ पर और कोई टर्म बची है, आप बोलोगे बीच में नहीं बची सर, लास्ट में क्या बचा हुआ है, लास्ट में हमारा क्या बचा माइनस का 4y का क्यूब बचा हुआ और 4y का क्यूब कहीं नहीं आया हुआ, तो हमने इसको एज इट इज लिख दिया। अब इसका सॉल्यूशन आंसर लिखते हुए क्या लिखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे। x माइनस में क्या है, यहाँ पर x माइनस में क्या है 4y है और मल्टीप्लाई में क्या था यहाँ पर 5x का स्क्वायर, माइनस में क्या था 2xy
प्लस में क्या है y का स्क्वायर, इस तरीके से। और इसका आंसर लिख देंगे हम यहाँ पर। इसका जब आंसर लिखेंगे तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, आंसर क्या आ जाएगा 5x का क्यूब आ गया है, माइनस में 22x का स्क्वायर और y आ गया है, और प्लस में क्या आ जाएगा 9x y का स्क्वायर आ गया, और माइनस में लास्ट में क्या आ गया 4y का क्यूब आ गया। 4y की पावर 3 आ गई है, ये इसका आंसर होगा। ये इसका आंसर होगा। 4y की पावर कितनी है, ये 3 है। इस तरीके से ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसको कॉपी कर लीजिए। अब आपको समझ में आ गया होगा। बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। चलिए, अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ आया है और पसंद भी आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। और हमेशा क्या है, मुस्कुराते रहिएगा। हमेशा क्या है, मुस्कुराते रहिएगा। जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। हमेशा मुस्कुराते रहिए। चलिए, थैंक यू।